एवरीवन, वेलकम टू विकास सर की क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज जो आपको ये वीडियो होने वाला है वह बहुत ही झकास होने वाला है। झकास इस वजह से होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ऑब्जेक्टिव बिना रटे हुए हमको कैसे याद रहेगा। जी हाँ, तो मैं पूरे टेक्निक के साथ जो है मैं आपके लिए वीडियो क्या करके लाया हूँ, लेके आया हूँ कि ऑब्जेक्टिव को हम लोग क्या करेंगे, कैसे याद रखेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने हुए रहेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको बिना रटे हुए मतलब रटने का झंझट खत्म। विकास सर की क्लासेस में जैसे ही आप आए तो आपको वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव रटने का झंझट खत्म। अरे केवल ऑब्जेक्टिव ही नहीं, सब्जेक्टिव भी रटने का झंझट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, मैं आपको सीधा चलता हूँ वीडियो पे लेके। तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आपको सबसे पहला ऑब्जेक्टिव दिख रहा होगा। ऑब्जेक्टिव क्या है समझिए। देखिए पहला दिख रहा है विच टाइप ऑफ प्रोज पीस, मतलब समझ गए होंगे। टाइप मतलब जितने भी मेरे प्यारे भाई और जितने भी मेरी प्यारी बहन हैं, सारे भाई और बहन समझ गए होंगे कि टाइप का मतलब होता है प्रकार। जी हाँ, ये जो टाइप है तो टाइप का मतलब होता है प्रकार, और विच मतलब किस, मैंने किस प्रकार का प्रोज पीस। पीस मैंने समझ गए होंगे टुकड़ा, कई बच्चा तो समझ गया पीस। पीस मैंने समझ गया मछली के पीस, मुर्गा के पीस। तो मछली मुर्गा के पीस नहीं, यहाँ टुकड़ा हमको समझना है, मतलब प्रकार। मैंने किस टाइप का प्रकार का टुकड़ा है, तो कौन जी। तो देखिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर का मतलब आप सभी जानते होंगे क्या होता है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मतलब होता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। जी हाँ, तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव यही पूछ रहा है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति किस प्रकार का प्रोज पीस है। तो सबसे पहले आपको देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये जो हमारा होता है ना बउआ, ये जो प्रोज होता है, क्या होता है, प्रोज होता है। प्रोज कितने प्रकार का होता है, प्रोज कितने प्रकार का होता है, तो ध्यान रखिएगा। प्रोज होता है हमारा कितने प्रकार का, 4 प्रकार का होता है। वो क्या क्या हो सकता है, थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगाइए। या तो प्रोज हमारा स्पीच हो सकता है, क्या हो सकता है, स्पीच हो सकता है। नहीं तो प्रोज हमारा ड्रामा हो सकता है, ड्रामा भी हो सकता है, कॉमेडी भी हो सकता है, ये भी दे सकते हैं। स्पीच हो सकता है, ड्रामा हो सकता है। नहीं तो प्रोज हमारा और क्या हो सकता है, हमारा जो है ऐसे हो सकता है, क्या हो सकता है, ऐसे। नहीं तो क्या हो सकता है, स्टोरी हो सकता है, क्या हो सकता है। मतलब इतना तरह से क्या हो सकता है, स्पीच हो सकता है, ऐसे हो सकता है, उसके बाद जो है स्टोरी हो सकता है, ड्रामा हो सकता है, स्पीच हो सकता है, इतने तरह से हो सकता है। लेकिन ये होगा तो हमको पकड़ाएगा कैसे कि कैसे कैसे हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, अगर जो है स्पीच रहेगा, अगर क्या रहेगा, स्पीच रहेगा, तो स्पीच में देखते होंगे जब आप भाषण देते हैं, क्या करते हैं, भाषण देते हैं। तो भाषण देते हैं तरह ऐसे व्यक्ति खड़ा हो जाता है, कह लगता है आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय एवं शिक्षकगण, हम यहाँ आ गए हैं जलेबी खा के, हमर मन, अपने भी आए हैं, साथे आया हमर तन। इस तरह से भाषण देता है तो लगता है कि भाषण दे रहा है। ड्रामा में तो समझिए गए होंगे, कोई लड़का बोलेगा, कोई लड़की बोलेगी, मैंने 2 तरह के बात होगा। वो बोलेगा रूसो न करेजा, तो उनसे बोलेगा करेजा हमर फाटे। ये सब क्या चल रहा है, ड्रामा चल रहा है। अब ऐसे में पता नहीं चलेगा कि कने के बात हो रहा है। और जो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है, ये क्या है, ऐसे है, एक में पता नहीं चलता है। महात्मा गांधी कभी कहे लगते हैं कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, दिमाग हमारा कहा एगो बेचैन पक्षी है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, इट रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, मतलब फिर भी जो हम कहा है असंतुष्ट है। जितना इसको चाहत मिलता है उतना, इतने में कहे लगते हैं कि भारतीय सभ्यता वेस्टर्न सिविलाइजेशन से ये है। मैंने कने के बात करने लगते हैं, दिमाग में अब झुरा जाता है, तो क्या है, ऐसे है। और स्टोरी तो आप समझिए, स्टोरी क्या होता है, स्टोरी जो होता है पूरा अच्छा से एकदम कहानी कहा जाता है। जैसे बचपन में हमारी दादी माँ एकदम भूत वाला कहानी कहती थी, वो सब क्या होता था, स्टोरी। परी वाला कहानी कहती थी, स्टोरी। छोटा कहानी कहती थी, वो स्टोरी। मैंने स्टोरी सुनिए में बड़ा ही क्या जाता है, मज़ा आ जाता है। तो समझ जाती है कि कौन स्टोरी है, क्या ऐसे है और कैसे कैसे है। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में क्या हुआ होगा, आ गया होगा। अब इसमें हमको मारना है बउआ, अब कौन सही है या कौन गलत, इसमें आपको क्या करना है, सही करना है। अब किसको कीजिएगा, तो देखिए पहला हम क्या बताए हैं,
विच टाइप ऑफ प्रोच इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर क्या है। तो इसमें महात्मा गांधी एने उने के ना बात किए थे, तो एने उने के बात किए थे, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसे मार देंगे, क्या मार देंगे, ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरे ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। दूसरा देखिए क्या कहता है, हु रोट, क्या बउआ, रोट। और रोट मैंने समझ गए होंगे, रोट मैंने क्या होता है, लिखना। रोट मैंने लिखना, ये दूसरा रूप है, वर्ब का क्या रूप है, दूसरा रूप। पहला रूप क्या हो जाता है, राइट, और दूसरा रूप क्या हो जाता है, रोट। और देखिए हु क्या है, आगे जैसे ही हु हो जाए तो समझ जाइएगा कि यहाँ जरूर कोई ना कोई किसका नाम पूछेगा, मानव का नाम पूछेगा। किसका नाम पूछेगा, मानव का नाम पूछेगा। तो देखिए मानव का नाम पूछे ना, हु रोट, रोट मने लिखा था, कौन लिखा था, कोई मानव लिखा, कौन लिखा, कोई मानव लिखा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब कौन लिखे, तो देखिए क्या है, द फेमस बुक, बउआ बड़ा फेमस बुक, द फेमस बुक का है, फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। माने ये जो बुक है बउआ, ये कौन लिखा, इसमें बहुत सारे नाम दिए गए हैं, यह महात्मा गांधी, एडवर्ड गिबन, विलियम शेक्सपियर, और इनने यह देखिए हैं जोनाथन है, ये सब कौन लिखा है। अब इसको हमको मारना है। तो देखिए मैं आपको एक बड़ा सुंदर टेक्निक देता हूँ। अब देखिए क्या है, यहाँ रोमन, क्या है जी, रोमन, और इधर क्या है, एम्पायर, रोमन एम्पायर। अभी रोमन वाला जो बात किए थे वो क्या थे, एडवर्ड गिबन। कौन किए थे, एडवर्ड गिबन। तो इसका सही आंसर क्या मारेंगे हम लोग, एडवर्ड। अब इसको याद करने के लिए हम क्या बताए थे, तो ऐसे देखिए ROM, क्या बोलेंगे, ROM ए, तो क्या हो गया, रोमा, क्या हो गया, रोमा। देखिए यहाँ से करते हैं रोमा, देखिए इन्हें क्या है, इडवार्ड से खाली हम लिखेंगे, यहाँ ईद लेंगे, क्या लेंगे, ईद। अब इसको क्या बोलेंगे कि रोमा ईद में आएगी। कैसे याद रखेंगे, रोमा ईद में आएगी। तो जैसे ने देखेंगे रोमन एम्पायर, तो रोमा कब आएगी, ईद में आएगी। तो एडवर्ड गिबन मार देंगे, क्या मार देंगे, एडवर्ड गिबन। यहाँ से यहाँ टेक्निक करके हमको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव याद कर लेना है। तो बताइए फेमस बुक जो था ये जो है रोमन एम्पायर, ये कौन, एडवर्ड गिबन। कौन लिखे थे, एडवर्ड। क्योंकि रोमा कब आएगी जी, ईद में आएगी, हमारा से मिल लागी एकदम नया नया सूट पहन के। तो इस तरह से आपको क्या कर लेना है, इसको याद कर लेना है। तो इसका क्या माराएगा, इसका क्या होगा सही, एडवर्ड गिबन। आगे समझिए, आगे ई आओ झकास है। अब अगला देखिए मेरे प्यारे भाई क्या है, देखिए व्हाट डज द गोल्डन फ्लिस मीन्स। ये जो है गोल्डन फ्लिस, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, बहुत सारा दिया गया है। ए नंबर में क्या दिया गया है, ए नंबर में हमारा दिया गया है, देखिए डिफिकल्ट टू फाइंड, इजी टू फाइंड, अ न्यू थिंग, अ लवली ऑब्जेक्ट। अब सही कौन होगा, बहुत सारा बच्चा लग रहा है भाई बात सही कौन होगा, सही बता दीजिए सर, एकदम मन में बेचैनी आ रहा है। देखिए आपको सही बताते हैं। सबसे पहले एक चीज़ देखिए, हम ये कहा जी गोल्डन, क्या है जी, गोल्डन। तो ध्यान खाली लगाइएगा गोल्डन पर। गोल्डन में क्या होता है, सुनहरा। अब बताओ जो गोल्डन चीज़ होता है, गोल्डन चीज़ को पाना बड़ा ही कठिन काम है कि मुश्किल काम है, आप ही बताइएगा। गोल्डन चीज को पाना, GOLD, मान लीजिए यहाँ से समझिए गोल्ड, गोल्ड माने सोना ऐसे प्राप्त हो जाएगा। सोना ऐसे प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वो कहा गया है पा लिया है प्यार तेरा अब नहीं खोना, ओ मेरी सोना तू ही हमर होना, और नहीं हमर होना तो रात भर रोना। ठीक है, तो रात भर रोवे पड़ता है, नहीं हुआ था। तो इसको पाना मेरे लिए क्या हो जाता है, बड़ा ही मुश्किल काम है। कैसा काम है, मुश्किल, डिफिकल्ट है। अपने सोना को पाना डिफिकल्ट हो जाता है। देखिए तो गोल्ड माने सोना, तो हम उस सोना से इंडिकेट कर देंगे यार गोल्डन, गोल्डन, गोल्डन माने गोल्ड। अरे बहुआ गोल्ड के पाना बड़ा ही क्या है, मुश्किल काम है। मतलब मोहब्बत अगर किसी को मिल जाता है तो बड़ा मुश्किल काम है। तो मुश्किल क्या है, डिफिकल्ट टू फाइंड, फाइंड मैंने प्राप्त करना, डिफिकल्ट टू फाइंड, ये पाना बड़ा ही मुश्किल है। तो बताइए इसका मतलब क्या हो गया, डिफिकल्ट टू फाइंड, क्योंकि गोल्ड को पाना बड़ा ही क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इस तरह से एक दूसरे से क्या हम लोग करेंगे, अटैच कर कर के हम लोग को क्या करना है, याद करते चला जाना है। हम लोग अंग्रेज को वैल्यू दिए थे, अंग्रेजी का वैल्यू देंगे नहीं, तो यहाँ मारेंगे डिफिकल्ट टू फाइंड, क्योंकि यहाँ GOLD, गोल्ड, गोल्ड मैंने सोना, और सोना को पाना बड़ा ही क्या है, मुश्किल है। तो मार देंगे डिफिकल्ट टू फाइंड। कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, विकास है साथ डरे का है बात, समझिए। अगला है एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, जैसे यहाँ है और ही इस बार 2024 के एग्जाम में जो है आ गया था, कहाँ, यह बिहार बोर्ड दे दिया था। ये लगता है हमारे असाइनमेंट से छाप दिया था। और जहाँ ऐसे करके दिया है ना D नंबर में, ओकरो में ऑप्शन में DA नंबर में दिया था।
उसमें भी क्या क्या किया है, DA नंबर में दिया था। समझ जाइए मेरे प्यारे भाई, मतलब लगता है यही से क्या किया था, छाप दिया था। हमरे वाला था इबरा चुरा लिया था। अटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, अटिक सिविलाइजेशन, अब इसमें समझिए मेरे प्यारे भाई, इसको अटिक सिविलाइजेशन नहीं समझेंगे, इसको समझेंगे ऑटकल सिविलाइजेशन। एटिक सिविलाइजेशन नहीं, क्या समझेंगे, एटिक नहीं, इसको एटिक नहीं, इसको समझेंगे ऑटकल सिविलाइजेशन। अब बताइए कोई सिविलाइजेशन ऑटकल रहेगा, क्या रहेगा, ऑटकल रहेगा। जैसे हम लोग हाथ में चूड़ी पहनते हैं, क्या करते हैं, चूड़ी पहनते हैं, और चूड़ी यहाँ अटक गया, तो चूड़ी अटक गया तो क्या करता है, कोई जो है तेल उल लगा लेता है, तो चूड़ी खटाक से क्या हो जाता है, अंदर आ जाता है। या जो देखते हैं कल चलाते होंगे, कल चलाते हैं तो कल चोई 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 ऐसे करे लगता है, तो में क्या करते हैं, ग्रीस डाल देते हैं, तो इतना दनादन दनादन चलता है। केमारी ऐसे करके खोलते होंगे, तो केमारी खोलते हैं तो चोचियाई लगता है, केमारी चोई चोई लगता है कि कंचना भुतवा आ रहा है, तो इस सब से खोल देते हैं। तो वो सब में क्या लगाइएगा, ग्रीस लगा देते हैं कि बड़ी चिकना हो जाए। तो बताइए ग्रीस, तो ग्रीस यहाँ मार देंगे, ग्रीक क्या मार देंगे, ग्रीक, कोई दिक्कत नहीं। तो एटिक सिविलाइजेशन माने ऑटकल सिविलाइजेशन, तो ऑटकल सिविलाइजेशन रहेगा तो क्या मार दीजिएगा, ओकरा में ग्रीस लगा दीजिए, सटाक से चल जाएगा अंदर, तो क्या मार देंगे, ग्रीस मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ना समझना है खाली ध्यान से। एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, तो मार देंगे ग्रीस, दिक्कत वाला बातें नहीं है, क्योंकि हम है विकास सर, तोहरे साथ डरे के कहा बात। अगला है सिविलाइजेशन डैट मोड ऑफ कंडक्ट, कितना सुंदर क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से देखिएगा। सिविलाइजेशन इज डैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन ऑफ पथ ऑफ। अब देखिए पथ माने का होगा है, रास्ता, पथ माने रास्ता। तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि कोई भी व्यक्ति पथ हमेशा जो है अपने कर्तव्य के पथ पर चलना चाहिए। किस पथ पर चलना चाहिए, कर्तव्य के पथ पर। जैसे विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी का काम क्या है, पूरा बढ़िया से पढ़ना, मास्टर का काम है पढ़ाना। अब विद्यार्थी ने पढ़े आया है, उन्हें देख रहा अरे बाप रे बाप पिंकिया जा लो, अरे हरियर सूट पहन ले रे। अब देखिए तो ये चीज़ हो जाता है। अब मास्टर का काम है पढ़ाना, मास्टर का रे तुम पैसा नहीं दिया, जाओ भागो भागो, इस तरह से करना स्टार्ट के लिए, अरे बउआ तो ईमानदारी से पढ़ाइए, पैसा वो अपने देगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाता है, हमको अपने कर्तव्य के पथ पर क्या करते रहना, चलना चाहिए। तो जैसे देखिएगा पथ, तो माइन को पथ पर चलना चाहिए, माइन पथ पर, कैसन पथ पर चलेगा, कर्तव्य के पथ पर चलेगा। कर्तव्य क्या, हेल्प, हम कितना हेल्प कर ले चलेंगे सबके, पता चलेगा हम गरीबी हो जाएंगे, खाली हेल्पे कर लगी हम बने हैं, तोहनी क्या करेगा, तोहनियो तो हेल्प करना है, तो गरीबी हो जाएंगे। या वर्क माने काम, खाली हम काम करेंगे, नहीं हमरा से काम नहीं होगा, हम करबो आराम, तोहनी करी हो काम, एकरो कहानी खत्म। अब देखिए ड्यूटी, ड्यूटी समझ गए ना, ड्यूटी माने क्या होता है, कर्तव्य, ड्यूटी माने कर्तव्य। तो हम लोग कर्तव्य करेंगे, क्या करेंगे, कर्तव्य के पथ पर चलेंगे, तो ये हम मार देना, हम लोग को क्या, ड्यूटी मार देना है। आगे समझिए अगला हमनी के क्या समझना है, हिंदुज्म हैज मेड मार्वेलस डिस्कवरी इन थिंग्स ऑफ रिलीजन ऑफ द स्पिरिट। अब देखिए इसको स्पिरिट नहीं, इसको हम लोग क्या समझ जाएंगे, जानते हैं, स्प्राइट। क्या समझ जाएंगे, ऐसे समझना है, ऐसे कैसे याद करना है, इसको याद कर लीजिएगा, ऐसे स्पिरिट नहीं स्प्राइट। स्प्राइटों के मीनिंग से रिलेटेड है, मिलता जुलता है। स्प्राइट मैंने क्या होता है, ठंडा के बोतल जब होता है। अब बताइए घर में गर्मी उर्मी के दिन है और स्प्राइट ले आइएगा पिए लगी, तब वो तुरंत पिए देता है, वो तुरंत कहता दीदी अपने अपने 2 घंटे तोड़ला, ठीक है। अगर तुम पिला तो भैया अपने अपने 2 घंटे तोड़ला, तो क्या करेगा, ओकरा सौल, सौल मैंने समझता है, ऐसे करके चद्दर सौल में स्प्राइट से नुका के लावेगा, और कोई नहीं देखेगा तो 2 घंट मार लेगा। फिर इसे कौची पी ली दीदी, अरे कुछ नहीं रे, खोखी के दवाई हेलो वह पी लियो है जो ने, आ फिर इसे करके मार लेगा, फिर 2 घंट मारेगा, और फिर कहे खोखी के दवाई हेलो बेटा वह पी रही है। अने स्प्राइट घुट घुटा लो, गर्मी के दिन पसीना माथा से चुर लो टुकुर टुकुर, अब मार के स्प्राइट क्या कर रहा है, पी रहा है। तो बताइए ये स्प्राइटवा जो लाए थे वो कहाँ नुकैले थे, सौल में नुकैले थे। तो देखिए एकरा में सौल कने है, यह इसमें मार दीजिएगा, ये पैसन ना मुन्ना ना, लव ना मुन्ना ना, यूनिटी ना मुन्ना। तो कैसे याद करिए, जहाँ भी देखेंगे स्पिरिट, स्पिरिट से समझेंगे स्प्राइट। तो स्प्राइटवा जब लाए थे तो ऐसे साउल में से नुकैले थे, और बाद कोई नहीं देखते थे, 2 घोटका कर लेते थे, मार लेते थे। अब जो है मेरे प्यारे भाई चलते हैं आगे।